हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ एक ही टाइप को डिस्कस करूंगी क्योंकि फिर अगर मैं और भी डिस्कस करने बैठूंगी तो फिर आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज सिर्फ एक ही सिद्धांत को मैं आज डिस्कस आपके साथ करूंगी जो है आपका टाइप थ्योरी। ठीक है, प्रकार सिद्धांत जिसको बोला जाता है। इसके अंदर मैं आपको कुल जो है 4 जो है टाइप आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, जो है आपके हिपोक्रेट्स है, क्रैशमर है और जिसको आप यंग जोंग जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है चौथा है आपका शेल्डन है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पर्सनालिटी के मेजरमेंट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर के देखें क्योंकि वहाँ से जो आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी क्या होती है वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसको भी आपने जाकर के देखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जो वीडियो है वो पहुंच सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो है आपका, मैं सबसे पहले देखिए जो टाइप थ्योरी है, जो प्रकार सिद्धांत है आपका, वो आपकी एक अप्रोच भी आप इसको बोल सकते हो, इसको आप जो है एक थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी है? व्यक्तित्व की है। अब इसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहला नाम इसके अंदर आता है किसका? हिपोक्रेट्स का। किसका नाम आता है? हिपोक्रेट्स का। इनको हिंदी में मैंने लिख दिया, इनको सेम नामों से ही जो है, इनके कुछ अलग नाम नहीं है। ठीक है, यही है इनके नाम। तो अगर हिपोक्रेट्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिपोक्रेट्स जो थे वो फादर ऑफ मेडिसिन थे। ठीक है, मेडिसिन के फादर यानी कि जनक इनको बोला जाता है कि इनको हिपोक्रेट्स को। ठीक है, अब जो है ये सबसे पहले थे जिन्होंने क्या दिया था? टाइप थ्योरी। ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव टाइप थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले टाइप थ्योरी किन्होंने दी थी? वो हिपोक्रेट्स ने ही दी थी। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने क्या बताया है। हिपोक्रेट्स ने ह्यूमर्स के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। हिपोक्रेट्स ने यह कहा कि जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कुल 4 फ्लूइड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और इन फ्लूइड्स को इन्होंने किसका नाम दिया है? इन्होंने ह्यूमर्स का नाम दिया। किसका नाम? ह्यूमर का। ठीक है, ह्यूमर को हिंदी में कायरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कायरस। ठीक है, यानी कि हमारा शरीर में जो है कुल 4 तरह के जो रस है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चारों में से किसी एक की प्रधानता होती है। अब जो भी पर्सनालिटी होती है ना बंदे की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो इन्हीं ह्यूमर पे डिपेंड करती है। इन चारों में से जो भी ये 4 आपके टाइप्स है ना, इनमें से जिस भी एक की प्रधानता होगी वैसे ही पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल की होगी। ठीक है, जैसे मान लो किसी के अंदर जो कोलरिक ह्यूमर है वो अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर 3, तो उनकी जो पर्सनालिटी है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी वो कैसी होगी? वो बंदा क्रोधित होगा और इमोशनली क्या होगा? वीक होगा। ऐसे समझ में आया आपको कि जिस भी एक ह्यूमर की अगर उसके अंदर क्या है, प्राइम फैक्टर अगर उसकी प्रधानता है तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये जो 4 ह्यूमर है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है? बेसिकली क्या फ्लूइड को ही क्या ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है कोलरिक। कोलरिक के जो जिस भी पर्सन के अंदर ये ह्यूमर होता है उसके अंदर क्या किस तरह का फ्लूइड होता है? उसके अंदर येलो फ्लूइड होता है। किस तरह का? येलो, यानी कि पीला पीत इसके अंदर इनके अंदर होता है। ठीक है, आपको जो है ऐसे भी सुनने को मिलेगा, पीला पीत, काला पीत, हरा पीत। ठीक है, तो कोलरिक जिस बंदे के अंदर होता है उसमें किस तरह का? येलो फ्लूइड होता है। और इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है? ये लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और जिनको गुस्सा जल्दी आता है वो अंदर इमोशनली भी क्या होते हैं? ये लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं। उसके बाद सेकेंड आपका है मेलानकोलिक, इनको बोला जाता है मेलानकोलिक। ठीक है, इनके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? इनके अंदर होता है ब्लैक, यानी कि काला पीत इनके अंदर होता है। अब ये लोग ना, ये थोड़ी जो ना नेगेटिव साइड होती है। ठीक है, जो नेगेटिव साइड होती है, ये लोग बड़े ही ना दुखी उदास से होते हैं। ठीक है, ये लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ इनका लुट चुका है, सारी मतलब दुनिया ही खत्म है ना, सब कुछ बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा इनको लगता है कि हाय तौबा मचा देते हैं कि हाँ भाई अब कुछ नहीं बचा हमारे लिए। इनको चाहे आप कितना ही स्कोप प्रोवाइड कर दो फिर भी ये लोग क्या ही कहते हैं, नहीं हमारे बस की नहीं है ना। ऐसे लोग ये होते हैं, बिल्कुल ही क्या नेगेटिव टाइप की पर्सनालिटी ये होती है। उसके बाद सैंग्विन है थर्ड वन। इनमें जो है फ्लूइड होता है वो लाल, ठीक है, रेड कलर का जो ब्लड है। ठीक है, तो आप इसको लाल पीत भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ये लोग, ये पॉजिटिव साइड है पर्सनालिटी। कैसे साइड है? पॉजिटिव, क्योंकि ये लोग क्या रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, है ना, हमेशा क्या, चाहे कैसे भी सिचुएशन है खुद को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमेशा खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा क्या, ऊर्जा से परिपूर्ण ये रहते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये आशावादी होते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए इनके अंदर एक उम्मीद की किरण जो रहती है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है आपका फ्लेगमेटिक। अब ये जिनके अंदर होता है उनके अंदर किस तरह का हरा पित्त इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, हरा होता है। ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है, कि येलो किस में होता है, ब्लैक किस में होता है, रेड किस में होता है और ग्रीन किस में होता है। ग्रीन वाले क्या होते हैं, अब ये भी जो एक तरह से ना पॉजिटिव साइड ही होती है, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है, शांत रहते हैं, इनको गुस्सा इतना नहीं आता। ये लोग पैसिव होते हैं, मतलब कि क्या, ये निष्क्रिय होते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते। जबकि ये जो रेड वाले हैं ना, ये क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और ये एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये एक्टिव नहीं होते, पैसिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, यानी कि इनको पता होता है कि हमें कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है, विचारों में इनकी जो है कोई भी जो है कमी नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ 4 तरीके थे जो किन्होंने दिए थे, हिपोक्रेट्स ने दिए थे, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। सेकेंड टाइप आपकी है किसकी, क्रैशमर की। किसकी है, क्रैशमर की। इन्होंने फिजिकल क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिजिकल क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। किसके, फिजिकल क्वालिटी, ठीक है। फिजिकल क्वालिटी मतलब जो शारीरिक संरचना है ना, उसके बेस पे इन्होंने पर्सनालिटी को, इनके व्यक्तित्व को है वो 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका पिकनिक टाइप के जो लोग होते हैं। अब जब पिकनिक टाइप के लोग होते हैं इनको गोलाकार भी बोला जाता है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, गोलाकार। अब ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग होते हैं शॉर्ट होते हैं हाइट में, यानी कि जो इनकी हाइट होती है ना वो छोटी होती है, और ये लोग फैटी लोग होते हैं, जो अट्टे खट्टे खट्टे मोटे जो लोग होते हैं ना वो लोग इसमें आते हैं, ठीक है, चेयरफुल होते हैं ये लोग। इनकी जो पर्सनालिटी हो, अब देखो ये तो हो गई फिजिकल जो इनकी संरचना है, ठीक है, जो भी जैसे भी दिखते हैं बाहरी तो वो होगी। अब इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ये लोग हाइट में छोटे होते हैं और फैटी होते हैं, सोशल होते हैं। सोशल मतलब ये सामाजिक होते हैं, इनको लोगों से घुलना मिलना पसंद होता है, लोगों से वार्तालाप करना, फ्रेंडशिप करना इनको क्या होता है, पसंद होता है, ठीक है। लीडरशिप इनके अंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सोशल होते हैं, चीयरफुल होते हैं, ठीक है। चाहे क्या आपने देखा होगा ना, गोलू मोलू जो लोग होते हैं ना वो हमेशा क्या हंसते हुए रहते हैं, तो मतलब क्या, ये हमेशा ना खुश मिजाज लोग होते हैं, चीयरफुल होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, यानी कि दूसरों की जो मदद करने में हमेशा ये विश्वास रखते हैं। ये इनकी क्या है, पर्सनालिटी है। सेकंड है एथलेटिक। आप सभी को पता है एथलेटिक कौन होते हैं, जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं ना। अब वो क्यों खेल पाते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर वो उन्होंने क्या मेंटेन किया होता है ना, ना तो वो ज़्यादा पतले होते हैं और ना ही वो बहुत मोटे होते हैं, खुद को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। तो ये जो लोग होते हैं बिल्कुल ही हेल्दी होते हैं और फिट होते हैं, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, अब अगर ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि जो ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं ये लोग, एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी कि आशावादी होते हैं, निराशावादी नहीं होते हैं, ठीक है, उम्मीद की किरण हमेशा अपने साथ रखते हैं। उसके बाद सिचुएशन एडजस्टेड होते हैं, ये रोंदू धोंदू टाइप के लोग नहीं होते हैं कि हाय तौबा मचा देते हैं कि हाय ये हो गया वो हो गया, है ना। ये लोग क्या करते हैं, इनको चाहे आप कैसा भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, चाहे इनके सामने कैसे भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, ये लोग अपने आप को उसके हिसाब से क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, ठीक है, और हमेशा जो है कोई ना कोई रास्ता बना ही लेते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज एस्थेनिक। एस्थेनिक में आपके कौन बच गए हैं, थिन, ये लोग पतले होते हैं और लंबे होते हैं, दुबले पतले जो लोग होते हैं ना वो इसमें आते हैं, यानी कि अंडर वेट होते हैं, इनकी मसल्स जो वो अच्छे से ग्रो नहीं होती है, जितना औसत वजन किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान का होना चाहिए है वो नहीं होता है इन लोगों का। तो इसीलिए इनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होती है, ये लोग इरिटेबल होते हैं, मतलब कि कैसे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं हमेशा, ठीक है, चाहे इनको कुछ भी कह दो, इनसे क्या ये भिड़ने को तैयार रहते हैं हमेशा, है ना, कि मतलब कुछ भी कह दो इनके लिए, कुछ भी कर लो, बस चिड़चिड़े टाइप रहते हैं। शाय होते हैं, शर्मीले इनका व्यवहार होता है। अब ये शाय होते हैं तो सोशल तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं ना, अनसोशल होते हैं, खुद में ही रहते हैं हमेशा, बाहर जो है लोगों से घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता है, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी है, ठीक है। डे ड्रीमर है, यानी कि दिन में सपने देखते हैं लोग, कुछ काल्पनिक जो चीजें हैं उनमें ज्यादा विश्वास रखते, इनके जो बस में कुछ होता नहीं है, बस क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये क्या है, एस्थेनिक टाइप की पर्सनालिटी है।
अब लास्ट है डिस्प्लास्टिक। ये जो पर्सनालिटी है वो इन तीनों का मिश्रण होता है, ठीक है, मिक्स ऑफ ऑल अबाउट 3 टाइप्स, ठीक है। मान लो अगर कोई इंसान मान लो हाइट में छोटा है, ठीक है, हाइट में छोटा है और वो क्या है, एनर्जेटिक भी है और वो क्या है, पतला भी है, तो वो किस में आता है, वो आ जाएगा डिस्प्लास्टिक में, ठीक है। तो ये जो है इन सभी का क्या है, मिश्रित रूप है, ठीक है। ये सभी समझ में आया आपको। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं जो नेक्स्ट आपके 2 टाइप बच गए हैं उनको। नेक्स्ट वन इज थर्ड जो आपकी थ्योरी है वो आपकी है जुंग थ्योरी, ठीक है। युंग बोलो जुंग बोलो, ठीक है, सेम बात है, जुंग थ्योरी, ठीक है। अब जुंग कौन थे, ये थे स्विट्जरलैंड के थे, कहाँ के, स्विट्जरलैंड के, ठीक है, जुंग जो थे स्विट्जरलैंड के थे। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने जो पर्सनालिटी है उनको 2 भागों में डिवाइड किया, किस बेस पे, सोशल पर्सपेक्टिव के, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण के बेस पे, पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव के बेस पे, ठीक है, कि समाज में किसी इंसान की क्या भागीदारी है, कैसा उसका इन्वॉल्वमेंट है, इसके बेस पे इन्होंने जो है 2 तरह के इंसान बताए, 2 तरह की पर्सनालिटी बताई। एक होती है इंट्रोवर्ट जिसको अंतर्मुखी बोला जाता है और एक होता है एक्सट्रोवर्ट जिसको बहिर्मुखी बोला जाता है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, ये होते हैं अनसोशल होते हैं। देखो इंट्रोवर्ट का मतलब वो क्या होता है, अपने खुद के अंदर ये लोग रहते हैं, इनको लगता है कि मतलब यही सही है, बाकी सब क्या है, गलत है, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट इससे जस्ट अपोजिट होते हैं, वो बाहर घुलना मिलना पसंद करते हैं, ये लोग सोशल होते हैं, ठीक है, सामाजिक ये लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब कि इनको ये लगता है कि कुछ अहंकार टाइप इनके अंदर होता है, कि इनको ये लगता है कि बाकी दुनिया ना सब गलत है, बस यही सही है, बाकी दुनिया सब जाए भाड़ में, ठीक है, बस यही लोग हैं जो भी है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, चुपचाप पर्सनालिटी होती है, साइलेंट ये लोग होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब कि ये पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, ठीक है, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले ये लोग हैं, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट आपका कौन आता है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी आती है, ये लोग सोशल होते हैं, टेंशन इन लोगों को नहीं होती है क्योंकि ये लोग एक्टिव होते हैं, टॉकटिव होते हैं, भाई सोशल है तो टॉकटिव तो होंगे ही, बातचीत करने वाले हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं यानी कि आशावादी हैं, हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग सोशल होते हैं, ठीक है। अब एक टाइप ना और आता है, कौन सा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और एक आता है एम्बीवर्ट। क्या आता है, एम्बीवर्ट, इसको उभयचर बोला जाता है, ठीक है, एम्बीवर्ट, जो क्या है, मिक्स है, किसका, ऊपर वाले दोनों का, मिक्स ऑफ अबव 2, ठीक है। इसके बारे में जुंग ने कोई भी बात नहीं करी, इसके बारे में जो है जुंग ने कोई भी बात नहीं करी, इसके लिए ही इनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, इनकी जो है आलोचना हुई क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, जो एम्बीवर्ट में आते हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करी, इसलिए इनको बाद में इनकी आलोचना भी करी गई थी, ठीक है। तो ये है आपकी जुंग थ्योरी। नेक्स्ट है आपकी शेल्डन थ्योरी। अब ये जो है थ्योरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हैं आते हैं। इन्होंने बताया है कि जो आपका पर्सनालिटी है वो इन्होंने 3 भागों में डिवाइड करी, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हमारा जो बॉडी टाइप है ना, जैसे हमारी जो फिजिकल जो शेप है ना, जो हमारा बॉडी टाइप है वो किससे लिंक करता है, हमारी व्यक्तित्व से जो है लिंक करता है। जैसा भी हमारा बॉडी टाइप है, जैसा भी हमारी शारीरिक संरचना है, उससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो क्या करता है, लिंक करता है। इनका पूरा नाम है विलियम हर्बर्ट शेल्डन, ठीक है, विलियम हर्बर्ट शेल्डन। इन्होंने सबसे पहला टाइप दिया है एंडोमॉर्फिक, कुछ 3 टाइप इन्होंने दिए। एंडोमॉर्फिक जिसको क्या बोला जाता है, गोलाकार बोला जाता है। गोलाकार का मतलब आप समझ गए होंगे, ये लोग कैसे होते हैं, फैटी पीपल होते हैं, फैटी पीपल होते हैं तो ये हाइट में भी क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। पिकनिक टाइप होते हैं, क्रशमर में मैंने आपको पहले पढ़ाया ना अभी पीछे की, उसमें क्या पिकनिक टाइप वो लोग होते हैं जो कैसे होते हैं, फैटी होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या सोशल होते हैं, लेजी अपने आप में होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग मोटे अच्छे हट्टे हट्टे होते हैं वो लोग क्या थोड़े से आलसी होते हैं। चीयरफुल होते हैं, गोलू मोलू लोग होते हैं ना, ये हमेशा क्या मुस्कुराते हुए रहते हैं। शॉर्ट हाइट इन लोगों की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक कौन होते हैं, आयताकार, ठीक है। अब ये लोग क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मतलब कि एक्टिव लोग होते हैं ये लोग। और ये जो आपने पीछे एथलेटिक वाले पढ़े हैं ना, वो लोग इसमें आते हैं, एथलेटिक वाले जो आपने क्रशमर में पढ़े थे, ठीक है। एक्टिव होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ये लोग होते हैं और एक्टिव होते हैं, ठीक है, हर चीज़ को कार्य करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक मतलब लंबाकार। अब ये लोग क्या होते हैं, ये लोग स्किनी होते हैं, मतलब कि क्या होता है,
कमजोर होते हैं, दुबले पतले, ठीक है, थिन होते हैं और टॉल होते हैं, क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट का मैंने अभी बताया ना आपको जंग वाले पार्ट में कि खुद में ही रहते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल रूल को मानने वाले होते हैं, सोशल नहीं होते हैं, जेंटल होते हैं, काम होते हैं, ठीक है, इनको इतना गुस्सा नहीं आता है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपने कभी एग्जाम में देखा हो तो आपसे ना ये पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि आपने कभी देखा होगा 117 117 171 711 है ना, ये देखा होगा ना, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, इसी का ही पार्ट है। अब इसको आपको मैं बताती हूँ कि आप इसको जो है कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंडोमॉर्फिक में कौन से आते हैं इनमें से, मीजो में कौन सा आता है और एक्टो में कौन सा आता है। देखो आप ना इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि एंडो वाले होते हैं 711 और मीजो वाले होते हैं 171 और एक्टो वाले होते हैं 117, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने करा हुआ है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखो एक्टो का मतलब क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं, पतले होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं, पतले होते हैं, बिल्कुल जो सूखे हुए जो लोग होते हैं ना वो इसमें आते हैं। तो 1 ठीक है, ये जो है पतला पतला, और बाद में क्या है 7। आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है। एंडो क्या होते हैं, मोटे लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं मतलब क्या 7 पहले और 1 यानी कि जो पतला पार्ट है वो पीछे, ऐसे कर लो, है ना, ऐसे कर लो। उसके बाद मीजो मतलब क्या बीच वाले, तो यानी कि 7 आपका कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से सारी जो थ्योरीज है वो समझ में आई होगी। इसके बाद भी आपकी थ्योरीज रहती है तो आपकी जो है ये और भी 2 वीडियो कम से कम इसमें लगेगा, तब जाकर के आपकी पर्सनालिटी जो है खत्म होगी, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको पर्सनालिटी कवर कर रही हूँ इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करें। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। ये कंटेंट किसके लिए, कंटेंट मैं आपके लिए ही तो बना रही हूँ, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे क्या मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मेरे को थोड़ा सा लगे कि हाँ जो मैं कंटेंट बना रही हूँ वो वैल्यूएबल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।